प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज की कंप्यूटर क्लास। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर साइज एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पर उसकी परफॉर्मेंस और साइज के बेस पे हमने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर के बारे में और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम करेंगे कंप्यूटर की बाकी कैटेगरी, कौन कौन से, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे आज। मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स आर मीडियम साइज कंप्यूटर्स विच आर हायर इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर हैं ये मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं, मीन्स इनका साइज माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होएगा। विच आर हायर इन स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर, और इनकी स्टोरेज, प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। मीन्स डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब काम करने की स्पीड भी ज़्यादा होएगी माइक्रो कंप्यूटर से। दे आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव दैन द माइक्रो कंप्यूटर, और ये महंगे भी होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। अब अगर प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही होएगी माइक्रो कंप्यूटर से। A mini computer is capable of supporting about 4 to 200 यूजर साइमल्टेनियसली। क्या मतलब है इसका, कि जो मिनी कंप्यूटर है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक साथ 4 से 200 यूज़र तक सपोर्ट कर सकता है। मतलब मिनी कंप्यूटर पे 4 से लेके 200 यूज़र काम कर सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर था उसमें तो ओनली एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो 4 से लेके 200 यूज़र तक भी सपोर्ट कर सकता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ पिक्चर देखते हैं इसकी। ये है एक एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर का, पहले चलता था जिसका नाम था पीडीपी 8 वर्जन है इसका 8। इतना बड़ा साइज होता था मिनी कंप्यूटर का। एक और पिक्चर देख लो मिनी कंप्यूटर की, ये भी पीडीपी है लेकिन ये 11 वर्जन है, पीडीपी 11। इतना बड़ा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा नीड्स टू बी हैंडल्ड। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि क्यों यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारा डाटा हैंडल करना पड़ता है, ऐसी कंपनी यूज़ करती है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। These are big, powerful and expensive system and can process data at very high speed। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, साइज इनका बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा साइज होता है इनका, ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं। और ये डाटा को पूरी स्पीड से प्रोसेस करते हैं, मीन्स इनकी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एंड कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और ये एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ काम कर सकते हैं एक सेकंड में, इतनी स्पीड होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। दे यूज मोर देन वन प्रोसेसर चिप, इनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर चिप होती है। क्या मतलब है इसका, जो हमने पीछे पढ़े थे माइक्रो कंप्यूटर, उसमें क्या पढ़ा था, उसमें ओनली एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंगल चिप होती है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा चिप होती है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल होंगे ये। दीज कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन वेरियस एरियाज लाइक बैंक्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो कंप्यूटर हैं ये ज़्यादा यूज़फुल है बैंक्स में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, एयरलाइंस में ज़्यादा यूज़फुल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लाइक जैसे बैंक है, एयरलाइंस हैं, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनमें बहुत सारा डाटा स्टोर करना पड़ता है। लाइक जैसे बैंक का जो सिस्टम है उसमें कितने कस्टमर होते हैं, हर एक का डाटा स्टोर करना चाहिए और स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे सिस्टम
को चलाने के लिए जिन कंप्यूटर का यूज़ होता है वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM जेड सीरीज, PDP-10, ये एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। तो आइए इनकी पिक्चर देखते हैं हम। ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, इतने बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अंदर से एक ऐसे होते हैं, ये डिस्प्ले है और ये सारा इतना बड़ा साइज होता है कंप्यूटर का। जो आप यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल छोटे से कंप्यूटर होते हैं ना, लेकिन इसमें देख लो कितना बड़ा साइज होता है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, सुपर कंप्यूटर। एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक बहुत ज़्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर जो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है एक सेकंड में। पीछे क्या पढ़ा था हमने, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक सेकंड में बिलियंस ऑफ काम करवा सकते हैं कंप्यूटर से हम। दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, एक तो इनका साइज बहुत बड़ा होता है और दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक सिंगल पर्सन इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब एक सिंगल कंप्यूटर क्यों नहीं खरीद सकता। पहली बात तो ये सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए होते नहीं है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ ओनली या तो गवर्नमेंट करती है या साइंटिस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर, किन किन एरियाज में? फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी करने वाला जो विभाग होगा उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ होएगा। साइंटिफिक सिमुलेशन, जितनी भी रिसर्च होती हैं साइंटिस्ट करते हैं तो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, लाइक जैसे नासा जो है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च होती है, जो जियोग्राफिकल डाटा को एनालाइज करने का जो काम होता है वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ होएगा। कंपनीज विच प्रोड्यूस सुपर कंप्यूटर आर क्रे, IBM, ह्यूलेट पैकर्ड, पम एंड अनुराग आर 2 सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। जो कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस करती हैं सुपर कंप्यूटर को, कौन कौन सी हैं? पहली है क्रे, IBM, ह्यूलेट पैकर्ड, ये कुछ कंपनीज के नाम हैं जो सुपर कंप्यूटर को बनाती हैं। परम एंड अनुराग आर 2 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय इंडिया। जो परम और अनुराग हैं कंप्यूटर के नाम है सुपर कंप्यूटर के, ये जो 2 कंप्यूटर हैं जो इंडिया ने बनाए थे। तो बच्चों इनकी पिक्चर देखते हैं हम कैसे होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये है परम पद्मा, जो इंडिया ने बनाया था सुपर कंप्यूटर है। ये एक साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इस कंप्यूटर को। देखो कितने बड़े कंप्यूटर हैं ये। और 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो इंडिया ने बनाए थे, मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर। एक तो CDEC है, CDEC परम युवा, और एक टाटा कंपनी ने बनाया था टाटा CRL युवा। ये है सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल, कितने बड़े बड़े हैं ये। तो बच्चों आज हमने मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है ये, कितनी स्पीड होती है, क्या साइज होता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं नीचे एक डायग्राम से, नीचे एक ग्राफ से। जो साइज है, सबसे जो छोटा साइज होता है माइक्रो कंप्यूटर का, उससे बड़ा होएगा मिनी कंप्यूटर का, उससे बड़े होते हैं मेन फ्रेम और सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। उसी तरह जो स्पीड है, प्रोसेसिंग है और जो मेमोरी है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सुपर कंप्यूटर की। उससे कम मेन फ्रेम की, उससे कम मिनी कंप्यूटर की और सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर की। साइज सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का और स्पीड भी सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की, मेमोरी सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की। तो बच्चों आज हमने कंप्यूटर की कैटेगरी में बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ें
अच्छी तरह समझें। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।